Hello students. In previous video, I have discussed some problem of module. तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, तो 7 तक मैंने डिस्कस कर लिया था, मतलब सॉल्व आपको दिया था होमवर्क करने के लिए. ठीक है, तो 8 से अब मुझे डिस्कस करना है. तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है. आज जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, थोड़े डिफिकल्ट है, पर आप देखना. देखो, इफ वन रूट ऑफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है. आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 8x माइनस m, ठीक है, इक्वल टू 0. इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5/2, फाइंड अदर. क्या बोला? फाइंड अदर. ठीक है, अदर रूट. देखो, अदर रूट फाइंड करना बोला आपको. तो देखो, इसमें तो कुछ आपको अदर रूट फाइंड करना बोला था. आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हो? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपने ये चैप्टर से अच्छा है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है. ये अल्फा दिया है ना, रूट का मतलब तो अल्फा हुआ ना, तो ये 5/2 हो गया. थोड़ा आपको पॉलिनोमियल याद करना पड़ेगा चैप्टर में. तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका सम ऑफ रूट क्या होगा? सम ऑफ रूट या सम ऑफ जीरो. रूट का मतलब जीरो ही होता है, आप जीरो लिख सकते हो. जीरो, सम ऑफ जीरो क्या होता है? माइनस b/a. और वो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा. देखो, रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट का मतलब जीरो होता है, तो माइनस b/a. तो यहाँ पे माइनस बी है, -8. माइनस बी की वैल्यू तो -8 है, /a2. एक रूट दिया है, मतलब अल्फा की वैल्यू दी है 5/2. फाइंड अदर, मतलब बीटा निकालना है मुझे, तो ये कट जाएगा तो 4 आ जाएगा. ठीक है, तो बीटा क्या हो जाएगा? 4 माइनस 5/2. तो 2 इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस 5. एलसीएम ले लिया तो बीटा इक्वल टू 3/2. मतलब दूसरा रूट क्या आ गया? द रूट इज 3/2. समझ में आया? ठीक है, दूसरा रूट क्या आएगा? 3/2. क्लियर? ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका. अब आगे आगे कर चलते हैं क्वेश्चन में. देखो, 9th वन क्या है? फाइंड a एंड b इफ x इक्वल टू 3/4 and x equal to -2 are the roots of this quadratic equation given as follows. ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स दिए. रूट का मतलब क्या होता है? बेसिकली वैल्यू ऑफ एक्स. और आपको ए और बी फाइंड करना है ना, ए और बी फाइंड करना है. तो एक्स के जगह पे दो वैल्यू है तो दो बार पुट कर देते. एक बार ये पुट करेंगे, एक बार तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 3/4 इन इक्वेशन 1. ये इक्वेशन 1 है आपके पास, इसमें रख दो 3/4 इन इक्वेशन 1. तो रखो, a तो एज इट इज रहेगा, x के पे रखना है 3/4 स्क्वायर प्लस b भी एज इट इज रहेगा, b. ठीक है, x के पे रखना है 3/4 माइनस 6 इक्वल टू 0. तो इसको सिंप्लीफाई करो तो a 9 4, तो ये 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 इंटू बी माइनस 6 इक्वल टू 0. अब क्या कर सकते हो? आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम 16 आ जाएगा. तो ये 16 है, ये भी 16 है, तो 9a ही रहेगा. प्लस 4 के टेबल में 16 4 में बार आप में आता है, तो 3 4 जा 12 भी हो जाएगा. और इधर तो 1 है, तो 16 इंटू 6 96 तो 0. अब ये 0 वहां पे करोगे तो 9a प्लस 12b माइनस 96 इक्वल टू 0. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. या इसको, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो उसको, या 96 को ऐसा भी लिख सकते हो, इक्वल टू 96 इक्वल टू 0. ठीक है, मैंने 96 को इधर ले लिया डायरेक्ट. क्लियर? अब आगे देखो, आगे क्या होगा. आगे अब देखो, एक की वैल्यू तो डाल दिया, दूसरा वैल्यू क्या करेंगे? पुटिंग x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1. अब -2 पुट करेंगे. देखो, दो वेरिएबल है ना, ए और बी. तो जब भी दो वेरिएबल सॉल्व करना है तो दो इक्वेशन चाहिए रहता है, लीनियर इक्वेशन की तरह. तो हम लोग, ये इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 9 है ना, 9 है कि 6 है, 6 है, तो 6 एक के जगह पे एक्स के पे -2 रखो, बी के जगह पे ये इक्वेशन आपको 2 देना पड़ेगा.
इक्वेशन 1 आएगा -6, क्योंकि इक्वेशन 1 में पुट कर है और इसको नाम मैंने 2 दिया, नंबर तो देख लेना। ये 2 का स्क्वायर 4 और ये -2b -6 इक्वल टू 0, इसको लिख सकते 4a -2b इक्वल टू 6 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 यू कैन गिव। ठीक है, अब देखो ये थ्री इक्वेशन हो गया ना। तो अब मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन है 2 कॉमन है, तो पहले 2 कॉमन निकाल लो। तो 2a माइनस b इक्वल टू 6। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करो तो 2a माइनस बी इक्वल टू, ये 2 से कट जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 ये आपका आ गया फाइनल। इसको मत दो नंबर 3, इसको नंबर 3 दे दो। ठीक है, तो ये 3 और 2 दोनों को सॉल्व करके आपको क्या लाना है, वो हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी ना। तो क्या कर सकते हो आप, ये दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेट कर दो। 9a प्लस 12b इक्वल टू 96 है, 96 है। तो बताओ ये इक्वेशन नंबर 2 कैसे एलिमिनेट करोगे। मुझे थर्ड को, ये 2 को तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, मेरे तो 12 ही है ऑलरेडी, इसको 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू एज इट इज रह जाएगा 9a प्लस 12b इक्वल टू 96। और थर्ड को किससे मल्टीप्लाई करके बताओ, 12 से मल्टीप्लाई करें तो b एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, 24 हो गया। 2 इसको 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 24, ठीक है, -12b और 12 3 36, ऐड कर दो दोनों को, ये गया, इन दोनों प्लस करने में 33a आ गया, और इन दोनों प्लस करने में 6 से 12 9 9 प्लस 3 12 प्लस 1 32। ठीक है, आपका क्या बचेगा, a इक्वल टू 132 बाय 33, मतलब ये 4 हो गया। 33 के टेबल में 4 टाइम में कटेगा ना आपका, तो आपका a कितना मिल गया 4। अब आपका इक्वेशन जो थर्ड था 2a माइनस बी इक्वल टू 6, इक्वेशन थर्ड था देखना, तो उसमें a की वैल्यू पुट कर दो, b इक्वल टू 6, तो 8 माइनस बी इक्वल टू 6, b कितना मिल जाएगा 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, तो b कितना मिल गया 2 मिल गया। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। देखा, इसमें आपका क्वाड्रेटिक का भी कॉन्सेप्ट लगा, लीनियर इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट लगा। तो मैथ्स में हर चैप्टर लिंक है, ये वीडियो को भी 2 बार आप देखना, वापस देखना, तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो स्पेशली। अब एक और अच्छा क्वेश्चन है, अब देखो इसके बाद सारे वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 25 तक वर्ड प्रॉब्लम है, 10 to 25। तो मैं आपको बोलता हूँ आप एक बार ट्राई करना सारे वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो पूछना मुझे। और ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, वर्ड प्रॉब्लम ट्राई कर लेना एक बार। 26 क्या है, सॉल्व फॉर एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी, मतलब आपको, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी। गिवन इज a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय एक्स। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहले तो आपको इसको ऐसे सोचना पड़ेगा इसको करना कैसे। जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, और उम्मीद रखना कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन रहते पेपर में, तो आपको दिमाग चलना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। तो मैं बताता हूँ, देखो हमेशा ट्राई हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किए, जो वेरिएबल का टर्म है उसको एक साथ लाने की कोशिश करते हैं, मतलब एक्स को एक साथ रखते हैं, नंबर को दूसरी साइड रखते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, एक्स के टर्म ढूंढेंगे। तो एक्स का टर्म मुझे तो एक ये दिख रहा है जिसमें एक्स है, ये पूरा टर्म है ये, और दूसरा 1 बाय एक्स है। तो मैं दोनों को ये साइड ले लूंगा, मतलब ये तो ऑलरेडी है, इसको मैं ये साइड ले लूंगा, देन मैं एलसीएम लूंगा। यहाँ पे गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहले इसके एलसीएम ले लेते हैं, किसका, इसका एलसीएम ले लेते हैं तीनों का, और फिर सॉल्व करते हैं। उससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो जैसा मैं बोला वैसे करना, पहले वेरिएबल को अलग करो ना, आपका काम वो होना चाहिए। तो मैंने 1 बाय एक्स को यहाँ पे लिया, फिर 1 बाय ए और 1 बाय बी को अलग रख दी। अब एलसीएम लोगे तो अच्छा आंसर आएगा। देखो अब एलसीएम क्या होगा इसका, एक्स, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, दिस टू गेट मल्टीप्लीकेशन, तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस एक्स। ठीक है, एक्स ये पूरे टर्म एक अलग टर्म है, और ये एक्स अलग टर्म, दोनों मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 इंटू एक्स तो 1 होगा, और 1 इंटू दिस टर्म, तो ब्रैकेट का यूज किया मैंने। क्लियर,
और इसका एलसीएम ए बी, और ये बी प्लस ए, ऐसा होगा, ठीक है, या ए प्लस बी, ए की बात है। तो एक्स माइनस माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स, ए प्लस बी प्लस एक्स, इसको ए प्लस बी बी लिख सकते हो डिवाइड बाई बी। अब एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर दिमाग लगाने की थोड़ी सी जरूरत है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये दो आपका टर्म बचा माइनस, माइनस है या माइनस भी है, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ए प्लस बी बचेगा ना। अगर मैं माइनस में कॉमन ले लूँ तो ए प्लस बी बचेगा, कॉमन कीजिए, एक्स नीचे ए प्लस बी प्लस एक्स टू ए प्लस बी ए बी। अब ये टर्म और ये टर्म कट जाए, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर में है, तो ए बी और ए बी कट जाए। अब आगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या बचा, -1 बचा, तो -1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये ए बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे। इधर क्या बचा, ये कट्टे में तो 1 बचा, तो मैंने x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स को मल्टीप्लाई कर, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी, ये हो जाएगा x से 1 का तो कोई रूल नहीं है, तो 1 हटा सकते हो आप, तो x को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अभी क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारे टर्म को एक साथ रखते हैं, तो इसको मैंने 0 बना दिया, तो वहां पर पहला एक्स स्क्वायर आएगा, फिर ये टर्म एक्स का टर्म प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्यों है, यहाँ पर भी अभी इंटरेस्टिंग क्यों है, देखो हमेशा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होते थे ना, उसमें इनिशियल कितने टर्म होते थे, 3 टर्म होते थे, ऐसे कुछ 3 टर्म होते थे, पर यहाँ पर 4 टर्म है, और ये 3 टर्म को हम लोग 4 टर्म में बनाते थे, ऐसे करके बनाते थे ना 4 टर्म में, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। यहाँ पे आपका फायदा क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी मिडिल टर्म स्प्लिट करके दिया है, ये है ना मिडिल टर्म स्प्लिट है, तो आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ कॉमन लेना है, जो थर्ड स्टेप क्या था कॉमन, वही लेना है। तो वो कैसे लोगे, इसको पहले तो 0 3 रहने कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों में कॉमन क्या बताओ मुझे, कुछ दिख रहा है कॉमन, एक्स कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से एक्स बचा, इधर ए बचा, ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, बी दिख रहा है, तो ये एक्स प्लस ए, देखो बन रहा है ना, ये टर्म सेम ये टर्म सेम, इक्वल टू 0, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो इसका आप ऐसा लिख सकते हो, एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू आ गई -a और एक्स की वैल्यू आएगी माइनस। बहुत अच्छा क्वेश्चन और दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छा देखना कि मिडिल टर्म बना के दिया इन लोगों ने, फायदे करवा दिया आपका। तो ये 26 क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब एक बहुत अच्छा और क्वेश्चन है, वो 27 है, ठीक है, देखने पे बहुत डेंजरस लग रहा है, खतरनाक लग रहा है, पर है नहीं ऐसा कुछ, आसान है, पर थोड़ा लंबा होगा और थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला होगा, तो ध्यान देना। देखो 27 क्या क्वेश्चन कह रहा है, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0, if the roots of the quadratic equation given are equal, prove that, equal है, ठीक है, बोला equal, prove that either a equal to 0 और a proof either a equal to 0, आपको ये प्रूफ करता है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के डिजर्व करता है, 3 तो डिजर्व करता है, ठीक है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, आपको ये दोनों प्रूफ करना है। तो इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा ध्यान दो। देखो कंडीशन में दिया है रूट्स आर इक्वल, तो हमारा रूट्स इक्वल का कंडीशन क्या, डी इक्वल टू 0। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका ए बी सी लिख लेते, तो ए क्या होगा, टर्म विथ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या टर्म है, ये पूरा टर्म है, तो आप लिखना है सी स्क्वायर माइनस ए बी, ब्रैकेट लिखना है, अच्छा बी कितना है, देखो ये पूरा टर्म, ये एक्स साइड है, यहाँ पे एक्स साइड है, ठीक है, तो बी एक्स के साथ होता है, तो -2a स्क्वायर माइनस बी सी, और सी क्या है, पूरा ये टर्म बी स्क्वायर माइनस ए सी। क्लियर, एक भी गलती की आपने तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो 4 इक्वल रूट्स, इक्वल रूट क्वेश्चन में मेंशन किया है, तो 4 इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0 होता है, t इक्वल टू 0। तो d क्या होता है स्टूडेंट्स, d स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। अब मुझे कुछ नहीं करना है, जो मैं नॉर्मल करते आया हूँ, पी वाले क्वेश्चन में क्या था, मैंने फिफ्थ क्वेश्चन या सिक्स क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है ए बी सी की। तो बी की वैल्यू है -2 ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, क्योंकि बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये पूरा टर्म बी, इसका स्क्वायर -4 एज इट इज, ए की वैल्यू बोलो सी स्क्वायर है माइनस ए बी है इस टर्म, और सी की वैल्यू बोलो ये रहा बी स्क्वायर माइनस ए सी, ब्रैकेट का यूज करना इक्वल टू 0। अब बताना ये जो 2 का स्क्वायर होगा, ये -2 का स्क्वायर वो कितना होगा, 4 होगा, लिख दिया। अब इसका भी तो स्क्वायर होगा ना, कौन से टर्म का, ये पूरे टर्म का, इस होल टर्म का भी स्क्वायर होगा। तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 4 ब्रैकेट में इसका स्क्वायर, मतलब ये मेरा x हो गया या ये y हो गया, तो x स्क्वायर, तो x का स्क्वायर, a का स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर का स्क्वायर करना, मतलब a का पावर 4, समझना, ठीक है। -2ab, तो 2 या 2xy, तो x के पे a स्क्वायर, b की जगह पे bc, तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर bc, ठीक है, 2a स्क्वायर bc प्लस ये y का स्क्वायर, तो b स्क्वायर c स्क्वायर। क्लियर, -4 को एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये दोनों बहुत ही अच्छे से मल्टीप्लाई करना, शांति से करो। तो सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा ये पूरा टर्म, डी स्क्वायर माइनस के सी। अब बीच में टर्म माइनस का है और उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा पूरा टर्म माइनस ए सी, और ये ब्रैकेट, ठीक है, और लास्ट में इक्वल टू 0। क्लियर, अभी किया नहीं, मैंने सिर्फ लिखा है, अभी आगे हम करते हैं। यहाँ ध्यान दो, देखो 4 अभी मल्टीप्लाई मत करेंगे, यहाँ पे भी 4 है, तो 4 आप चाहो तो लिखो या हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। 4 को मैंने एंटिटी रखा, तो मेरा बचा A4 2b स्क्वायर 2a स्क्वायर बी सी, ये टर्म प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये पूरे टर्म मल्टीप्लाई करो, 4 को तो आप ऐसे ही रहने दो, 4 को छेड़ो मत। अब ये टर्म मल्टीप्लाई करो तो बताओ क्या होगा, आपका होगा, देखो सी इसका मल्टीप्लाई, तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो क्या होगा, देखो ए तो एक बार है पर सी का क्यूब हो गया, तो मैं लिखूंगा ए सी का क्यूब, ठीक है। अब माइनस ए है ना, ये माइनस ए है, माइनस, तो ए एक बार है, बी का क्यूब हो गया, तो मैंने लिख दिया माइनस ए बी का क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, ए 2 बार हो गया और बी सी, तो ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू फाइनल 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो 4 तो दोनों में कॉमन है, मैंने 4 को बाहर ही निकाल दिया, तो पूरे टर्म में 4 कॉमन है, तो 4 को बाहर निकाल दिया, एक बड़ा ब्रैकेट यूज कर लिया। अब सारे टर्म लिखते जाओ, A4 -2 ए स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, A4 चला गया है बाहर, तो उसको मत गिनना, माइनस है तो ये टर्म माइनस होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो भी प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो आगे क्या करेंगे, अब देखते हैं सिमिलर टर्म क्या क्या कट हो रहे हैं। तो आपका एक तो ये कट हो रहा है, ये दोनों सेम है, बी स्क्वायर सी कट हो गया, ठीक है। अब ये 4 तो इधर आ गया तो 0 बन जाएगा, तो ये 4 का कोई रोल नहीं रहेगा, तो बचा हमारे पास एक 4 बचा। अब देखो ये एक टर्म सिमिलर है दोनों, तो ये क्या है, ये 2 ए स्क्वायर बी सी, और ये 1 ए बी स्क्वायर है, तो मेरा क्या देगा 3 ए स्क्वायर बी सी, और ये टर्म क्या है ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब इक्वल टू 0। अब बताने ये तीनों में कुछ, चारों में कुछ कॉमन दिया, ये पता चला 3 के है आपको, ये 2 और ये 1 दोनों सम सेम थे, इसलिए अब ये ए सी क्यूब यहाँ से, ए सी बी क्यूब यहाँ से,
अब 4 कहाँ गया, 4 इधर 0 के गायब हो गया। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये चारों में कॉमन है, दोनों में, चारों में देखो कॉमन क्या है, चारों में कॉमन ए इसमें भी, ए इसमें भी, इसमें भी है, तो ए कॉमन है, तो मैंने ए को बाहर किया। इतने आराम से करवा रहा हूँ, करो। तो इधर बचा ए क्यूब, ये बचेगा -3, और 3 तो है, एक ए चले जाएगा तो एक ए बचेगा, बी तो बचा ही है, सी भी बचा है, इधर सी बचा क्योंकि ए चला गया, और फिर डी बचा इक्वल टू 0। अब देखो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, उसका मतलब क्या है, दोनों इंडिविजुअली 0 होना चाहिए। जैसे हम लोग लिखते हैं ना x-2 इक्वल टू 0, x-4 इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या कर देते, x-2 को भी 0 कर देते और x-4 को भी 0 कर देते। तो सिमिलर यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट लगेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो दोनों को इक्वल टू 0 कर दो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 0 और क्या, ये पूरा टर्म दैट इज a क्यूब -3abc प्लस सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, सॉरी सी क्यूब बी क्यूब इक्वल टू 0, दो ये 0। अब देखो ये माइनस का टर्म है तो उसको वो साइड लेके जाओ, तो ए क्यूब, मैंने बी को पहले लिखा, फिर सी क्यूब को लिखा, फिर ये माइनस को मैं इधर लेके आ गया 0 के, तो ये टर्म हो गया। देखो यही तो हमें प्रूफ करना था ना स्टूडेंट, आगे एंड में प्रूफ एदर ए इक्वल टू 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इक्वल टू 3abc, ये आया, या तो ये 0 होगा या ये पूरा टर्म ए के बराबर होगा। समझना है तो प्लीज वॉच दिस दिस लास्ट 2 क्वेश्चन 2 टाइम, ठीक है, जरूर देखना इसे 2 बार, तो आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक बार में नहीं होगा, बहुत स्टूडेंट्स को डाउट होंगे, क्योंकि रेगुलर क्लास में भी डाउट होता था ये क्वेश्चन का, तो आप 2 बार जरूर देखना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं आया तो मुझे बोलना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। और रिमेनिंग जो वर्ड प्रॉब्लम है प्लीज ट्राई, अगर कोई डाउट होता है यू कैन आस्क मी।